जय भीम साथियों, अनुसूचित जाति के लोग मनुवाद के आखिर शिकार क्यों होते हैं, इनके कारण के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। मैंने उसको 4 भागों में बांटा है। इसमें अज्ञानता, ढोंगी अम्बेडकरवादी, मौनजीवी तथा अम्बेडकरवादी के रूप में मैंने बांटा है। सबसे पहले हम अज्ञानता की बात करते हैं। निरक्षर होने के कारण मनुष्य को अपने भूतकाल, भविष्य तथा वर्तमान काल का सही तरीके से आकलन नहीं होता है तथा शुद्ध धर्म का भी जानकारी का अभाव होता है और धर्म के नाम पर पाखंड का शिकार होता है तथा मनुवाद की भेंट चढ़ जाता है और अपनी जान भी गंवा देता है। दूसरा, ढोंगी अम्बेडकरवादी। निरक्षर या फिर पढ़े लिखे व्यक्ति को इनमें मालूम होता है कि धर्म क्या है, ये सब मालूम होता है तथा अक्सर ज्ञान की पिटारी भी सबके सामने खोलता है और हाँ करके नादान भी रहता है। कर्मकांड और पाखंडवाद को बढ़ावा देता है तथा मिशन मूवमेंट की बात करके शराब, वेश्यावृत्ति के शिकार होते हैं तथा मन्नू को कोसने वाले उसके सामने ही नतमस्तक होता है, उसके सामने ही नतमस्तक होता है। ऐसे ढोंगी अम्बेडकरवादी होते हैं। जो दोस्तों मौनजीवी होता है। मौनजीवी इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो धर्म और धर्म की परिभाषा तो अच्छी तरीके से जानते हैं तथा बाबा साहब के कारण नौकरी पा लिया या फिर पाने वाले होते हैं। पूरी संपत्ति बच्चों या फिर परिवार पर खर्च करता है तथा मिशन मूवमेंट से 100 कदम दूर रहता है और आरक्षण का फायदा 100% लेता है। धर्म का मिशन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी साथ नहीं देता तथा अपने आप को 30 मार्खा होशियार समझता है। इनमें ज्यादातर मनुवाद को बढ़ावा देता है तथा उसी की चर्चा करते हैं। बाबा साहब ने इनको सबसे बड़ा गद्दार कहा था, जो समाज में उपेक्षित वर्ग और होशी पे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों पर 1 रुपये तक की भी खर्च नहीं करता तथा खुद अपने आप को मजबूत करते रहते हैं। ऐसे लोग जब हमने मनुवाद की भेंट चढ़ते हुए देखा है तब उनको समाज की याद आती है तथा रिटायरमेंट के बाद में बाबा साहब का झंडे लगे हुए भी बहुत घूमते हैं तथा नौकरी के समय समाज उनको याद नहीं आता है। ऐसे लोग आरक्षण की खाकर उसी के खिलाफ भी अक्सर बोल देते हैं। इसके बाद में अम्बेडकरवादी होता है। अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब के अनुयायी, पढ़े लिखे धर्म कारवा को आगे बढ़ाना तथा भावी पीढ़ी को भी तैयार करना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, नौकरी, मिशन मूवमेंट को तैयार करता है तथा समाज की आवाज़ उठाता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो की नीति पर चलता है। इसके कारण मनुवादियों की मानसिकता के लोगों पर वो हावी रहता है और उनमें आक्रोश रहता है। इसके कारण उसको साम, दंड और भेद से साजिश के तहत कभी कभी जान की कीमत भी देकर चुकानी पड़ती है। वो शाम और दंड और भेद का शिकार हो जाता है, मनुवादियों को अपनी जान तक दे देता है। लेकिन अम्बेडकरवादी व्यक्ति के पीछे जनता और कानून सब साथ देता है तथा भावी पीढ़ी याद रखती है कि ये बंदा शेर की तरह आया है और शेर की तरह जा रहा है। इसलिए दोस्तों अम्बेडकरवादी बनिए।